नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इस आर्टिकल में 2-3 पॉइंट निकल के आते हैं। देखो, अभी कंटेक्स्ट ये है, एनजीटी ने यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एनसीआर और देश के उन सिटीज़ में पटाखों पर बैन लगा दिया है जहां पर पिछले साल नवंबर में एयर की क्वालिटी ख़राब थी। समझ गए? मतलब कि एनसीआर में तो लगा ही दिया पटाखों पर बैन, इसके साथ साथ देश के वो सिटीज़ जहां पर पिछले साल नवंबर में एयर की क्वालिटी काफ़ी ख़राब थी वहां पर पटाखे नहीं फोड़े जा सकते। एनजीटी की ये जो गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस से ही निकल के आती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो सिटीज़ जहां पर एयर क्वालिटी अच्छी है या फिर कम से कम मॉडरेट है वहां पर एक निश्चित समय के लिए ग्रीन क्रैकर्स फोड़े जा सकते हैं। और ये जो बैन है ये देखो क्रिसमस और न्यू ईयर तक रहेगा। आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो मार्च से सरकार को पता है कि विंटर सीजन में कोविड-19 बढ़ सकता है, बट सरकार ने स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए इनफ प्रयास नहीं किए। हर साल की तरह इस साल भी आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। जो सॉल्यूशंस अपनाए गए थे वो सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट नहीं हुए या फिर कारगर साबित नहीं हुए। इस वजह से स्टबल बर्निंग इस साल भी काफ़ी बड़े स्केल पे हुई और पॉल्यूशन खास करके नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए वो लोग जिन्हें अस्थमा है या फिर सांस लेने से संबंधित और कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके लिए और भी ज़्यादा परेशानी खड़ी हो गई है। अब ये कुछ डेटा है जो आप अपने आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो। इवन देखो, अगर कोविड-19 ना भी होता तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अनुसार एटमॉस्फेयर में पार्टिकुलेट मैटर की संख्या को कम करना है 30% तक 2024 से पहले, लेकिन प्रोग्राम को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। एनजीटी ने अपने आदेश पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस किया है और फायर क्रैकर इंडस्ट्री से जुड़े जो वर्कर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनके हितों को ध्यान नहीं दिया है, जो शायद ज़रूरी भी हो सकता है फ़िलहाल के लिए। बट अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि फायर क्रैकर इंडस्ट्री से जुड़े जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनको कुछ रिलीफ प्रोवाइड की जाए। इवन फायर क्रैकर इंडस्ट्री से जुड़े लोग ये कहते हैं कि आप पहले से बता देते, ऐन मौके पर आपने आके बताया कि पटाखे जो हैं वो नहीं बजाए जा सकते, तो इससे तो नुकसान हो गया ना। अगर आप पहले बता देते तो कुछ और काम कर लिया जाता। अब इतनी बड़ी संख्या में इन्वेस्टमेंट हो गई है तो फिर वो इन्वेस्टमेंट सारी की सारी खराब हो गई। समझ गए? तो अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कोई रिलीफ प्रोग्राम चलाया जाए, प्रोड्यूसर्स जिन्होंने पटाखे प्रोड्यूस किए हैं उनकी भी हेल्प की जाए, और लेकिन खास करके वर्कर्स जो फायर क्रैकर इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको किसी ना किसी तरीके से राहत पहुंचाई जाए। देखो, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा फायर क्रैकर्स मैन्युफैक्चर होते हैं। 90% फायर क्रैकर्स तमिलनाडु में ही प्रोड्यूस होते हैं। तो एक ट्रांसपेरेंट कंपनसेशन स्कीम चलाई जाए इन वर्कर्स के लिए अभी के लिए, और आगे के लिए एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इनके लिए खोजा जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स जो निकल के आते थे फायर क्रैकर्स पर बैन से संबंधित, वो हमने 2-3 पॉइंट ड्रा किए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।